प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब रिवीजन फटाफट टॉप 10 क्वेश्चंस जो पार्ट 2 के रूप में होंगे PYQ 2004 से लिया गया है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन को शुरू किया जाए। प्रश्न संख्या 1 की ओर। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यह किसने लिखी है? ए. श्री अरविंदो, बी. महात्मा गांधी, सी. स्वामी अग्निवेश, डी. स्वामी विवेकानंद। इसका सही विकल्प हम सभी जानते हैं कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ये आपको महात्मा गांधी की रचना है और इन्होंने ही इसको लिखा है। इसमें अपने समस्त जीवन के बारे में, होलिस्टिक लाइफ, समस्त जीवन के बारे में इन्होंने इस पुस्तक में वर्णन किया है। तो हम सब जाने होलिस्टिक लाइफ का वर्णन माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी बात रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंध नहीं है? ए. थियोसॉफिकल सोसाइटी, बी. विश्व भारती, सी. नोबेल पुरस्कार, डी. राष्ट्रीय गान। इसका सही विकल्प है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, थियोसॉफिकल सोसाइटी। विश्व भारती इनकी है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, जिन्होंने ही विश्व भारती को आज के डेट में विश्व भारती विश्वविद्यालय विख्यात है। एकमात्र हिंदुस्तान में यह विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है जिसमें आपको विजिटर के रूप में प्राइम मिनिस्टर विजिट किए जाते हैं और बाद बाकी जितने भी आपको यूनिवर्सिटी है उसमें आपको प्रेसिडेंट के द्वारा विजिट किया जाता है। सी. नोबेल पुरस्कार इनको प्राप्त है। राष्ट्रीय गान के रूप में ये जाने ही जाते हैं कि ये रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंध रखता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब चलें। शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप में कौन सा मूल्य अनिवार्य समझा जाता है? ए. जीवन की गुणवत्ता, बी. मानव गरिमा, सी. भावात्मक समाकलन, डी. उक्त सभी। इसका सही विकल्प है हमारा उक्त सभी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से वह क्या है जो संस्कृति का एक स्वरूप नहीं है? ए. भौतिक संस्कृति, बी. गैर भौतिक संस्कृति, सी. बौद्धिक संस्कृति, डी. औद्योगिक संस्कृति। इसका सही विकल्प है आपका बौद्धिक संस्कृति, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, बौद्धिक संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की ओर हम सब चले। अनौपचारिक शिक्षा की प्रमुख एजेंसी है? ए. घर, बी. समाज, सी. रेडियो तथा टीवी और डी है आपका समाचार पत्र। इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, घर। घर जो है आपको अनौपचारिक शिक्षा का एक प्रमुख एजेंसी है। वही घर पर ही अनौपचारिक रूप से जो बच्चे सीख जाते हैं, इसमें आपको सिलेबस की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसमें टाइम टेबल की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बच्चे जब कुछ सीख जाए, समझ जाए, यह आपका घर है जो अनौपचारिक शिक्षा के रूप में है। वही आपका स्कूल जो होगा वह आपको औपचारिक रूप में, फॉर्मल रूप में स्कूल को माना गया है, क्योंकि स्कूल में एक पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, वहाँ एक समय सारणी बनी होती है। तो हमारा ऑप्शन ए, सही ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोगों को किसी एक विशिष्ट सामाजिक वर्ग में रखने के लिए जो मानदंड प्रयुक्त नहीं है वह निम्न में से कौन सा है? ए. प्रजाति, बी. धर्म, सी. ज्ञान, डी. धन। इसका सही विकल्प है आपका, सही विकल्प है आपका ज्ञान। सही विकल्प है आपका ज्ञान। इसमें सामाजिक वर्ग में रखने के लिए, सामाजिक वर्ग में रखने के लिए ज्ञान जो है यह उपयुक्त नहीं रखा गया, इसका मानदंड नहीं है। बहरहाल प्रजाति आपको है, धर्म है और धन भी है, लेकिन नहीं है क्या? तो आपका है ज्ञान, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्म एक संस्था है क्योंकि यह लोगों को धर्म सिखाता है। बी. यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रकार्य को
निष्पादित करता है। ये आपका है प्रकार। सी, यह नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करता है। डी, यह ऐसे प्रकारों को निष्पादित करता है जो कि लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसका सही विकल्प हमारा है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रकार को निष्पादित करता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिए। ए, रूढ़िवादी समाज। बी, समाज का बंद समूह। सी, सांस्कृतिक विचरण। डी, सामाजिक स्तरीकरण। इसमें आपका मैच करना है कि किसका क्या है। तो हम सब जाने कि रूढ़िवादी समाज, तो रूढ़िवादी समाज में आपको हो जाएगा एक ऐसा समाज जिसमें परिवर्तन धीमे एवं समय लेने वाला है। इसमें चेंजिंग है रूढ़िवादी समाज में, लेकिन धीमे, स्लोली एंड टाइम टेकन। समाज का बंद समूह, जब समूह ही बंद है तो ये हमारा है आपका जाति। सांस्कृतिक विचरण, ये इसमें आएगा आपका परिवर्तन का बहिर्जात स्रोत। और डी है आपका सामाजिक स्तरीकरण, प्रतिरोध समाज। तो ये था आपके मैचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन नहीं आता है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक शैक्षिक परिवर्तन में प्रकट होता है। जिस महान समाजशास्त्री का यह मत था वह था ए, मैकडूगल। बी, अरस्तु। सी, दुर्खिम। डी, ड्यू। तो इसमें आपको ऑप्शन है, ऑप्शन आपका सी होगा। ऑप्शन आपका सी होगा। दुर्खिम महोदय ने ही कहा कि शैक्षिक परिवर्तन समाज के परिवर्तन का कारण नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के कारण ही शैक्षिक परिवर्तन संभव है। ऑप्शन हमारा है डी। ऑप्शन हमारा है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है हमारा 20वां प्रश्न और इस सेशन का आखिरी प्रश्न। पुनः हम सब अगले सेशन में ऐसे ही प्रश्न को लेकर सेशन को साझा करेंगे। निम्न में से कौन सी बात आधुनिकीकरण की नहीं है? ए, औद्योगिक विकास। बी, वैज्ञानिक ज्ञान। सी, सामाजिक गतिशीलता। और डी, शारीरिक गतिशीलता। इसमें सही विकल्प हमारा है शारीरिक गतिशीलता, ऑप्शन डी। शारीरिक गतिशीलता, ऑप्शन डी। इसमें सिर्फ शारीरिक गतिशीलता व्यक्तिगत रूप से है, जबकि औद्योगिक विकास ये सामूहिक रूप से समाज के लिए, वैज्ञानिक ज्ञान समाज के लिए, सामाजिक गतिशीलता समाज से संदर्भित है। तो आधुनिकीकरण माने नवीनता के साथ साथ प्रगतिशीलता भी हो तो वो हमारा है औद्योगिक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान, सामाजिक गतिशीलता नहीं है तो शारीरिक गतिशीलता, ऑप्शन डी। अब यही सेशन को बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।